साथियों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आपका स्वागत है फील्डलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों आज हम जो यूपी टेट का 28 नवंबर को पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे और बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन टैकल करना है, कैसे शॉर्ट ट्रिक में आपको क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटों में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। कितने मजदूर बना रहे हैं? 15। कितने घंटे में बना रहे हैं? 48 घंटे में। तो कितने मजदूर चाहिए कितने घंटे बनाने के लिए? 30 घंटे बनाने के लिए। तो बताओ 15 दूनी 30, 2 बार कट गया। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 24 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 24। तो 24 घंटे में 24 मजदूर बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखो, वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए ये दे रहा है कि 11 से क्या है? डिविजिबल है। तो लिख लो सबसे पहले 3 2 4, यहाँ पर x है और 3 4 2। अब देखो अगर 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अगर किस संख्या में 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए एंड सो ऑन, तो वो 11 से डिविजिबल होगा। अब देखो इसमें 3 और 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 2 12, ये हो गया 12। अब नीचे जोड़ दो 2x और ये कितना हो जाएगा? 6x। 6 + x। अगर इसमें से घटाओगे तो बताओ x की जगह क्या रख दूँ कि 0 बन जाए? तो x की जगह क्या रख दूँ मैं? 6। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन हो जाएगा पहला। तो x की जगह क्या रख दूँ? 6। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, ये क्वेश्चन है अगला। एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वृत्त बना लो, इसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब कह रहा है वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होगा। हो सकता है, वृत्त पर निर्भर नहीं करेगा, ये तो काट दो, निर्भर करेगा ही करेगा। वर्ग की भुजा के समानुपाती होगा। वर्ग की भुजा के समानुपाती तो नहीं होगा। वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा? नहीं, विकर्ण तो ये हो जाएगा, इसके बराबर नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्रथम हो जाएगा इसका आंसर नंबर ए, वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर ये है। यदि 102.7, इसको क्या लिखना है? इसको रखना है PYQ की फॉर्म में। तो कह रहा है कि Q बराबर कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। तो बताओ यहाँ से अगर पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में 10 आ जाएगा। तो Q की अगर कंपैरिजन करूँ उससे तो Q बराबर कितना हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, 600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 720 हो जाते हैं और अगर ब्याज की दर 2% इंक्रीज कर दी है, बढ़ा दी जाए, तो ये धन कितना हो जाएगा? 600 रुपये पर 2% से बढ़ा दिया, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, बट्टे कितना? 100। तो कितना हो गया? 6 चौक 24 दूनी 48। 48 रुपये बढ़ गए कितने पे? 720 पे। तो ये रुपये कितने हो जाएंगे? ये रुपये हो जाएंगे 768। ऑप्शन नंबर वी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। बिल्कुल सही बात है। कोई दो पूर्णांक ले लो, उनका योग क्या होगा? पूर्णांक होगा। दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है, ये भी सही है। जैसे मैं 1/2 + 1/3 ले लूँ तो ये परिमेय संख्या ही होगी 5/6, ये भी सही है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत है। दो प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या होती है, ये भी सही बात है। कुछ भी ले लो, 1 + 2 तभी तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा, तो यही सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है। कोई संख्या अपने 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5 से कितनी अधिक है? 60 अधिक है, ये कह रहा है। तो बताओ x - x/5 बराबर कितना? 60। जरा इसमें से इसे घटाओगे कितना बचेगा? ये बचेगा 4/5x बराबर कितना? 60। ये कितनी बार काटोगे? अब 4 से कट जाएगा, ये 15 बार, और 15 पंजे
75। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 3070 3070 में 17 का भाग लगाओ। कह रहा है पूरी तरह से विभाजित होने वाली प्राक संख्या कौन सी होगी। लगाओ जरा भाग। 17 एकन 17, 17 घटाओ इसको कितना बचेगा 13, कितना हो गया 17, 17 अट्ठे 136, इसमें से घटाओगे तो बचेगा 1, यहाँ पर क्या होगा 0। अब तो भाग जाएगा नहीं, तो इस वाली संख्या में से ये घटा दो, कितना बचेगा 7, और 3070 में 7 जोड़ दो, कौन सा हो जाएगा 3077। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है 99 वाला। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 5:4 के अनुपात में है, 5:4। तो भैया क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगी। कितने की हानि हो रही है 1 की, कितने पे 5 पे, तो 100 पे कितनी 20%। तो कौन सा हो जाएगा ये 20%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, यदि किसी घन का विकर्ण, अगर कोई घन है, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं घन, ये रहा घन, ये घन बन गया। और जो घन का जो विकर्ण होता है, ये कोई कहीं से ले लो, यहाँ से मिला लो। घन का विकर्ण वो होता है a√3 बराबर कितना दे रखा है 8√3। √3 से तो √3 कट जाएगा। a बराबर भुजा कितनी निकल आएगी 8। अब बताओ भुजा ये 8 निकल आएगी, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तुम्हारा 6 भुजा स्क्वायर। तो भुजा का कितना है 2 64, 6 का 64 में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24, हाथ से लगे 2, 6 छिंग 36 और 2 38, 384। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल इतना है। तो वृत्त का व्यास होगा, व्यास पूछ रहा है वो। वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होता है πr² θ/360 बराबर कितना दे रखा है 66/7। अगर इसकी वैल्यू लगाने की कोशिश करूं तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर तुम्हें निकालना है, थीटा तुम्हारा दे रखा है 120 बट्टे कितना 360 बराबर कितना 66/7। बताओ 120 3 बार कट जाएगा, 7 से ये 7 बार कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 छिक 66 हो जाएगा ये। और यहाँ पर कितना रह जाएगा ये, यहाँ पर IR² है, 11 दूनी 22, 2 से काटो, 2 तिया 6। अब देखो 3 से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो R² बराबर होगा 9। तो R बराबर कितना हो जाएगा 3। अब ये त्रिज्या है, त्रिज्या का दूना क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है व्यास। तो व्यास हो जाएगा तुम्हारा 6। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसे करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, अगला देखो ये है सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस का है। विनय घड़ी ₹75 में बेचता है, जिससे उस घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो घड़ी की लागत मूल्य क्या होगा। तो इसके शॉर्ट ट्रिक ये है कि ऑप्शन उठा लो, और देखो इससे 75 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, ये तो निश्चित है। तो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं तुमको, ये वाला ऑप्शन काटो, ये वाला ऑप्शन काटो, 60 और 50। तो मैंने ले लिया 50, और 50 का क्या करो लाभ कर दो। अगर ये सेटिस्फाई हो गया 50 का लाभ 50% बटे 100, तो बताओ इन दोनों को काट के कितना आ जाएगा, क्या 75 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 75। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, यदि 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम है तो वे वृत्त होंगे। अगर एक वृत्त ये बना दिया मैंने और एक वृत्त ये बना दिया, इसकी त्रिज्या यहाँ पर है दोनों की, ये एक यहाँ पर है, यहाँ पर, इसकी जो बीच की दूरी ये इससे कम है, तो अंतःस्पर्श होंगे, नहीं अंतःस्पर्श तो नहीं होंगे। बाह्य स्पर्श होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। बाह्य स्पर्श परिच्छेद होंगे, हाँ होंगे। अनावृत होंगे, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 105, ये क्या कह रहा है, अंक विन्यास 15
1 5 2 10, मतलब बीच में क्या आएगा, यहाँ पर क्या आने का है। तो देखो 2 सीरीज चल रही हैं, 1 से 2, 2 से कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा 3, और देखो 5 से अगली वाली सीरीज 10 से 15 20, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो 106 क्वेश्चन ये कहता है यदि ए और बी धन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित किया करने पर शेषफल 4 और 5 प्राप्त होते हैं, और इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को विभाजित करें तो कितना प्राप्त होगा। तो ए मान लो 4 और बी मान लो 5, इनका स्क्वायर करो, 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, कितना हो गया 41। 41 को डिवाइड कर दो 6 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा बताओ, रिमाइंडर बचेगा 5, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ये वाला है, देखो ये क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि होगी। जो वर्ग होता है उसका क्या होता है, ए स्क्वायर, और तुम्हें मालूम होना चाहिए 10% की वृद्धि प्लस 10% की वृद्धि प्लस 10 × 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 20 एक में गुणा हो कितना हो जाएगा 21%, क्या हो जाएगा 21%, ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखो, मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल 15 है, तो मोहन की वर्तमान आय बताओ। मान लो कि वर्तमान आय मोहन की 4 है, पहला ऑप्शन उठाता हूँ मैं, और 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, 5 वर्ष पूर्व नेगेटिव में चली जाएगी तो ऑप्शन खत्म। अगर मान लो कि उसकी आय कितनी है, उसकी आय है तुम्हारी मान लो 5 है, उसकी आय कितनी है 5, उसकी आय मैंने मान ली 5 वर्ष पूर्व 0, और 9 वर्ष बाद क्या होगी, 9 वर्ष बाद होगी तुम्हारी 5 × 4 14, और गुणा करेंगे तो क्या 0, ये भी ऑप्शन खत्म। 7 करोगे तो ज़्यादा आ जाएगी, इसे हटा दो। अगर मान लो वर्तमान आय 6 है, इससे 5 वर्ष पूर्व 1 रही होगी, और इससे 6 वर्ष बाद कितनी रही होगी 15, और देखो 15 का गुणा 1 में करो कितना हो जाएगा 15 × 1 = 15, तो वर्तमान उम्र क्या है इसकी 6 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, ये दे रहा है, इसकी वैल्यू देखो 1 2 3 4 5, तो 0.2 की वैल्यू कितनी होती है, ये 5 32 होता है, और ये 0.6 लिख रहा है, इसको 6/10 लिख सकता हूँ मैं, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, और 5 से ये 5 कट जाएगा, तो 0.2 की वैल्यू 3, इसे क्या लिख सकते हैं 0.008, और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, संख्या दे रहा है 5x 9 और 3 2 7 9 है, और 2/8, इसको करने से इनको जोड़ा है तीनों को, और ये आया है 1 1 1 4। अब बताओ, और कह रहा है x का मैक्सिमम मान क्या होगा, x का मैक्सिमम मान क्या होगा, और हमेशा एक का पूछ रहा हो तो दूसरे का 0 मान लिया करो। बताओ 8 7 15 9 24, 24 के 4 हाथ से लगे 2। अब बताओ 2 और 2 4, बाई को मैंने 0 मान लिया है, इसको क्या रखूं कि यहाँ पर 1 बन जाए, 7 रख दूं तो यह बन जाएगा 7 और 4 11, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, परिमेय 0/-5 में संख्या से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो इससे बड़ी संख्या पॉजिटिव में होगी। देखो ये नेगेटिव जाएगी, ये नहीं हो सकती, ये नेगेटिव जाएगी, ये नहीं हो सकती, ये नेगेटिव जाएगी, ये नहीं हो सकती, तो ये संख्या हो जाएगी कौन सी वाली, ये वाली, क्योंकि -3/-8, तो 0 0 माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितनी बचेगी 3/8, तो ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा बी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल इतना है, इनके बीच में अंतर 10 है, तो ऑप्शन उठाओगे तो सारे के सारे में अंतर आएगा 10, लेकिन लासा मासा निकालने 10 और 20 का 10,20 का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ आएगा 10, अगर एलसीएम निकालूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10 और 20 का, 2 पंजे 10 और 4 पंजे 20। अब बताओ 2 इसमें 4 में आ जाएगा, 5 इसमें आ जाएगा, 20 आएगा, 20 ढाई 200, लेकिन कितना आना गुणनफल 336, ये तो होगा नहीं। अगला देखो ऑप्शन उठाते हैं बी वाला, 14,24 का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ कितना जाएगा, 2 से भाग लगेगा सिर्फ इसमें, तो 2 आ गया एचसीएफ इसका। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए जब एलसीएम निकालते हैं
तो 2 सत्ते 14 कोमा 8 तिया 24 को प्राइम में तोड़ दिया करो उसको। तो बताओ कहीं से कुछ नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा। 7 अट्ठे 56, 56 तिया कितने हो जाएंगे? 56 तिया 3 छिक 18 के 8, हाथ से लगा 1 और 3 पंजे 15 16। 168 में अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 336। ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है 4 की पावर 61 62 63 64। तो 4 की पावर 61 कॉमन ले लूँ मैं, तो क्या बचेगा? 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4, यही बचेंगे। अब देखो 4 की पावर 61 तो मेरे पास है यही है। 4 की पावर 0 का मतलब 1, 4 की पावर 4 1, 4 की पावर 2 16 और 4 की पावर 3 64 और 4 की पावर 4 256, 256 तीनों सबको जोड़ दो तो 256 64 16 4, तो कितना आ जाएगा? ये 361 इंटू कितना आ जाएगा? 341 जोड़ने पर। और 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? इन दोनों का योग आसपास वाले के बीच के बराबर होगा, 11 से डिवाइड होगा। तो संख्या किससे डिवाइड होगी? 11 से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये है, क्या कहता है 3:57 PM से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या समय था? तो ये सीधा सीधा है, इसको घटा लेना। इसको क्या है ये 9:59 AM हो रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, अगर नीचे दिए गए चित्र में पाई चार्ट दिया है, 1 महीने का खर्च का विवरण है, परिवार की कुल आय 35,000 रुपया है, तो भोजन और ईंधन पर कितना खर्च हुआ है? आगे देखते हैं। भोजन और ईंधन 48 और 10 58 हो रहा है। ज़रा इसको करते हैं यहाँ पे। 100 बराबर कितना है? 100% बराबर है 3500, 35,000 की सॉरी। तो 00 से 00 कट गया, 1 बराबर 1% आ गया 350। तो कितना खर्च था? 58। 58 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें, ज़रा करो मल्टीप्लाई। 58 का 35 में मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। 0 बाद में लगा देंगे। 5 अट्ठे 40 का 0, हाँ से लगे 4, 5 पंजे 25 और 4 29 आ गया ये। अब देखो 3 8 24 के 4 290 आया है ये। 3 8 24 के 4, हाँ से लगे 2 और 3 पंजे 15 16 17। ज़रा जोड़ के देखते हैं इसको कितना है। 0 9 4 13 के 3, हाँ से लगे 2 और 10 ये 2 2030। तो 20,300 कितना आ गया? 20,300। ऑप्शन नीचे होंगे इसके। 20,300 देखो कहाँ पर आ रहा है, 20,300। तो ये ऑप्शन नंबर बी 20,300 सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यदि आज 1 अप्रैल है, दिन बुधवार है, यदि यह अधिवर्ष है, अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर है, आज से 3 वर्ष पश्चात कौन सा दिन होगा? अगर आज बुधवार है, आज क्या है? वेडनेसडे है, तो आज से 3 वर्ष बाद जोड़ते चले जाओ 1 2 3, कितना हो जाएगा? बृहस्पति शुक्र और शनि, क्या हो जाएगा? शनिवार आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका आंसर। दिए गए नीन कोण के पूरक और संपूरक कोण का अंतर। पूरक कोण होता है 90 और संपूरक होता है 180, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 18 कितने समय में 16 सही 2/3 वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाएगा? लगाओ हिसाब का। अगर ब्याज हो 5, धन हो 6, 16 सही 16 थी 48 और 2 50, 50/3 कितने समय में? समय नहीं दे रखा, समय हम निकालना है। इंटू 100, 50 दूनी 100, 2 तिया 6, 3 से 3 कट गए, कितने समय में? 5 वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है? 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीदे और 12 रुपये के 10 की दर्जन से बेच दिए। 10 रुपये में 10 रुपये दर्जन, 10 के कितने खरीदे? 12, और 12 के कितने बेच दिए? 10 बेच दिए। जरा मल्टीप्लाई कर दो तो 12 12 144 और ये कितना हो जाएगा? 100। तो कितने का फ़र्क हो गया? 44 का। कितने पे फ़र्क हो गया? 100 पे।
तो 100% निकालनी है, तो 100 से 100 कट के कितना हो गया 44%। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो, यदि किसी संख्या का 30%, यदि किसी संख्या का कितना 30%, 3/10 लिख लूँ, उस संख्या के 3/4 से, उस संख्या के 3/4 से कितना कम है, कितना कम है 63। जरा इसका वो लो, कितना आ जाएगा एलसीएम 20, 10 दूनी 20, 2 तिया 6, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5 तिया 15। यहाँ पर डिफरेंस है और कितना है 63। जरा घटाओ इसको, कितना आएगा 9, 9/20 यहाँ पर लिख लिया मैंने, तो 9 7 63 और 7 दूनी 14, 140। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो साथियों, ये थे 30 क्वेश्चन जो ये तुम्हारे पूछे गए हैं यूपी टेट 28 नवंबर को। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा था ये आप खुद देख लेना, और अगर ये मेरा मेथड सॉल्व करने का पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद साथियों।